ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूँगी जो इससे पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड हमने पढ़े थे। ठीक है, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रीजन। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 71.65% chlorine. Molecular mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? What are its empirical and molecular formula? So this is the question. ठीक है, अगेन हम एक टेबल बनाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, परसेंटेजेस लिखेंगे 24.27, 4.07, 71.65. एटॉमिक वेट्स लिखेंगे, एटॉमिक वेट विल बी 12, 1, 35.5. Then we will find percentage upon atomic weight. 24.27 divided by 12, 4.07 divided by 1, 71.65 divided by 35.5. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये कर लेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा नियरली। जब आप कैलकुलेशन बच्चों हाथ से करेंगे, मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप इसे अप्रॉक्सीमेटली 2.0 ही ले लीजिए। ये हो गया 4.0 और ये अगेन हो गया 2.0। कैलकुलेटर से जो कर रहे हैं वो तो कैलकुलेट बिल्कुल एग्जैक्ट कर ही सकते हैं। सिंपल रेशियो स्मॉलेस्ट नंबर से तीनों को डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स 2.0 डिवाइड बाय 2.0, दिस। तो क्या आ गया 1, 2, 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O बन गया। अब निकालेंगे एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट हो जाएगा 12 + 2 + 16, कितना आ गया 2, 2, 4, 6, 4, 10, 1, 2, 30 आ गया। सॉरी, ऑक्सीजन ले लिया मैंने गलती से, क्लोरीन है, तो ये हो गया 35.5। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 49.5। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन है 98.96। अब आप करिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल वेट, तो आ गया 98.96 डिवाइड बाय 49.5, कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 2, नियरली 2। सो नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था CH2Cl, उसका डबल कर दिए सारे नंबर्स, तो हो गया C2H4Cl2। So this way we have calculated empirical formula and then molecular formula. Okay, understood? Then we'll take the next question. Next question is, again we'll take one more question of this type. 4 gram of copper chloride, 4 gram of copper chloride
on analysis was found to contain ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड ऑन एनालिसिस was found to contain 1.89 gram copper and 2.11 gram chlorine. What is empirical formula of copper chloride? What is empirical formula? बस empirical formula कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए क्या करेंगे. पहले बच्चों आपको कॉपर और क्लोरीन की परसेंटेज लिखनी होती है. देखिए ठीक है, बताया था मैंने आपको, बट यहाँ परसेंटेज नहीं गिवन, तो आप पहले तो निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर. परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालने के लिए वेट ऑफ कॉपर अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड जिसमें वो कॉपर प्रेजेंट है इनटू 100. सेम वे में आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100. ठीक है, ये दोनों परसेंटेजेस निकालेंगे. अब आप कैलकुलेशन करेंगे वही जैसे हम करते थे. पहले आप परसेंटेजेस लिखेंगे, एटॉमिक वेट लिखेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट लिखेंगे. ठीक है, और फिर सिंपल रेशियो निकाल लेंगे. ओके, अंडरस्टूड. तो करिए आप कैलकुलेशन, कितना कितना आ रहा है. देखिए फर्स्ट आ जाएगा 47.3 और ये आ जाएगा 52.7. ये परसेंटेजेस आ गए. ओके, फिर इसके बाद ये परसेंटेजेस हम यहाँ लेते हैं 47.3, 52.7. एटॉमिक मासेस 63.5, 35.5. ठीक है, 47.3. ओके, ये मैंने गलत लिख दिया, ये इधर लिखना था. ओके, ये इधर था एटॉमिक मास. परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास यहाँ लिख रही हूँ मैं. ये मैंने कॉलम्स, एक कॉलम लीव कर दिया स्टार्टिंग में, तो ये हो गया 47.3 डिवाइड बाय 63.5, 52.7 डिवाइड बाय 35. करिए डिवाइड, ये आ जाएगा 0.74 और 1.4. अब सिंपल रेशियो के दोनों को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दीजिए. तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1.48 डिवाइड बाय 0.74, तो ये आ गया 2. ओके, तो बस फॉर्मूला हो गया CuCl2. अंडरस्टूड हो जाएगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन. Compound contain sodium, sulfur, hydrogen and oxygen. इनकी परसेंटेजेस गिवन है 14.31, 14.31, 9.97, then 6.22 and 65, 69.5.
ये परसेंटेजेस के रहेंगे, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला assuming that all hydrogen is present as water of crystallization, सारा हाइड्रोजन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, जो कई बार कंपाउंड्स के आगे डॉट लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का 322, मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है 322। अगेन हम टेबल बनाएंगे, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 14.31, 9.97, एटॉमिक मासेस 23, 32, 160, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ से कुछ नंबर्स आ जाएंगे, कैलकुलेट करके करिए डिवाइड। देखिए कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं। ये आ रहा है 0.62, दिस इज 0.31, this is 6.22 and this one is 4.34. Now simple ratio के लिए divide all the numbers by 0.31. ये आ गया बच्चों 2, 1, 20, 14 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला Na2S1 तो हम नहीं स्पेसिफाई करते, H20O14 आ गया, ठीक है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एम्पिरिकल वेट, पहले इस पूरे का एम्पिरिकल वेट कैलकुलेट कर लिए, 23 × 2 + 32 + 20 + 14 × 16, करिए कैलकुलेट। ये आ गया 322, वही जो मॉलिक्यूलर वेट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, सेम आ गया, तो आ गया 1। तो दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला, आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि यही हो गया सेम, बट इस फॉर्मूले में हमने वाटर को अलग से नहीं लिखा है, H2O करके जैसे लिखना होता है, ठीक है। तो आप देखिए Na2 तो यहीं रखिए, S यहीं रहेगा, H2O यहाँ चला गया, सारे हाइड्रोजन्स यहीं पर हैं, तो यानी कि 10 तो हो गए, तभी तो 20 बनेंगे हाइड्रोजन्स, क्योंकि 20 हाइड्रोजन्स है, तो 10 H2O हो गया। अब 10 ऑक्सीजन भी हो गए, लेकिन बाकी अभी और ऑक्सीजन रह गए 4, तो वो 4 यहाँ आ गए। तो ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था हाइड्रोजन तो पूरा यहीं पे है, तो 20 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 10 ऑक्सीजन भी आ गए, 4 ऑक्सीजन बचे तो उन्हें यहाँ फॉर्मूले में डाल दिया, तो Na2SO4.10H2O, दिस इज द फॉर्मूला, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन है चिल्ड्रन, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वेरी इंपॉर्टेंट। वेल्डिंग फ्यूल contain
a small sample in oxygen gives 3.38 gram CO2, 0.69 gram water. A volume of 10 liter at STP of this fuel has weight 11.6 gram. 11.6 gram. Calculate empirical formula. Molecular formula. Calculate empirical formula, molecular formula and molar mass of the gas. गैस मतलब केक बेल्डिंग फ्यूल, ये गैसियस फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई सारे कंसेप्ट्स इस क्वेश्चन में यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है। पहले तो आपको दिया हुआ है एक बेल्डिंग फ्यूल है जो कार्बन और हाइड्रोजन का है। कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को ज़्यादातर क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। और जब इनका कंबशन किया जाता है तो CO2 और वाटर ही मिलता है। तो जो CO2 में कार्बन है बच्चों, वो कहाँ से आया है, यहीं से आया है। और जो हाइड्रोजन में वाटर है वो यहाँ से आया है। ठीक है ना। तो अगर आपको CO2 का वेट पता है तो आप कार्बन निकाल सकते हैं, और अगर आपको वाटर का वेट पता है तो आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। कैसे? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम। इस 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है, 12 ग्राम। तो अगर 44 में 12 ग्राम, ओके, तो अगर 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है तो 3.38 ग्राम CO2 में कितनी कार्बन होगी, 12/44 इंटू 3.38। ठीक है। सेम वे अगर 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है, 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 ग्राम। तो जो वाटर यहाँ दिया है उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 2/18 इंटू 0.69। कर लेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ से हमारा कार्बन आ जाएगा कैलकुलेट करके 92.2, सॉरी कार्बन कैलकुलेट करके आएगा आपका यहाँ से 0.0 यह आएगा 0.077। यह हाइड्रोजन का वेट आ गया। ऐसे आप इसे भी कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा 0.922। ठीक है, ये आ गया 0.077, ये आ गया 0.922। अब ये तो आए हाइड्रोजन और कार्बन के वेट। अब आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगी जो कार्बन का वेट आया है अपॉन जो टोटल वेट है। टोटल मतलब इन दोनों का सम 0.922 प्लस 0.077 और इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। ऐसी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वेट अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेंगे।
कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी बच्चों कैलकुलेट करके 92.2 और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 7.7। तो ये हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली अभी कार्बन और हाइड्रोजन की। समझे आप क्या स्टेप्स फॉलो किए? ये आप और कई सारे क्वेश्चंस भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। पहले CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, इतने में इतना कार्बन है तो इस CO2 में कितना कार्बन होगा। ऐसे ही वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, इसमें इतना हाइड्रोजन है तो इसमें कितना होगा। दोनों को सम कर दिया, टोटल वेट। अब एक की परसेंटेज निकालनी है, उसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100, तो परसेंटेजेस कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप है फॉर्मूला कैलकुलेट करना, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वाली टेबल बनाते हैं। ठीक है, और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की टेबल बनाते हैं बच्चों। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की परसेंटेज कितनी आई थी हमारी 92.2 और ये आई 7.7। एटॉमिक मास 12 1 परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो ये सॉल्व करके आ गया 7.7 और ये ऑलरेडी 7.7। दोनों को 7.7 से डिवाइड कर दिया तो सिंपल रेशियो आ गया 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH। एम्पिरिकल वेट कितना आ जाएगा बच्चों? एम्पिरिकल वेट 12 + 1 13 ग्राम। ओके, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमने कैलकुलेट कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए था। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में नहीं गिवन, बल्कि ये गिवन है इसकी इतनी वॉल्यूम में इतना मास था। तो मोलर रिलेशनशिप बनाएंगे, जो मोलर फॉर्मूलाज पढ़े हैं हमने, मोलर कंसेप्ट पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग एट STP 22.4 लीटर of a gas has weight equals to molecular weight। हमेशा 22.4 लीटर में कितना वेट होता है? मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें गिवन है 10 लीटर का वेट है 11.6 ग्राम। तो 22.4 लीटर का कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा ये कैलकुलेट करके? मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 26 ग्राम। 26 ग्राम आ गया मोलर वेट। ये था एम्पिरिकल वेट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, क्या आ गया 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आ गया ये क्वेश्चन समझ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का। अंडरस्टूड बच्चों? करें नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन 5। अगेन एक क्वेश्चन हम लिमिटिंग रिएजेंट का करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन मैं आपका बताती हूँ। A plus B2 गिविंग AB2। ठीक है, ये क्वेश्चन दी हुई है और
क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन, अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, इन सब में आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट है 300 एटम्स ऑफ ए कंबाइन विद 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। देखिए बच्चों, यहाँ पर ए का ये क्या है, एटम है, और ये बी का क्या है, मॉलिक्यूल है। इतना तो सबको ही डिफरेंस समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 एटम ऑफ ए इज कंबाइनिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी। क्वेश्चन ये क्या है, ठीक है। तो 300 एटम्स ऑफ ए विल कंबाइन विद हाउ मच, 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। और बी गिवन कितना है, बी गिवन 200 मॉलिक्यूल्स। तो जितना रिक्वायर्ड है उससे कम गिवन है, कम है बच्चों, चाहिए तो 300 और दिया हुआ है 200। सो बी इज लिमिटिंग रीजन। बस ये आंसर है। तो लिमिटिंग रीजन कैसे कंपेयर करते हैं, वेट दिया है तो वेट की टर्म्स में, मोल्स दिए हैं तो मोल्स की टर्म्स में, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल दिए हैं तो उसकी टर्म्स में। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। अगेन आप देखिए मोल्स कंपेयर करिए, ये जो यहाँ स्टोइशियोमेट्री होती है ये मोल है, यहाँ नहीं लिखा ना, दैट मीन्स 1 है। 1 मोल ऑफ ए कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ B2। So 2 mole of A will combine with 2 mole of B. B गिवन कितना है 3, तो B तो नहीं है लिमिटिंग, ज़्यादा गिवन है, आप इसे रिवर्स करके लिख लो। 1 मोल ऑफ B जब एक लिमिटिंग ना आए बच्चों तो दूसरे को चेक करते हैं, कंबाइन विद 1 मोल ऑफ A। So 3 mole of B will combine with 3 mole of A, but given A is 2 mole, that means less is given, so A is limiting reagent, ठीक है। A will be limiting reagent। बच्चों ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों में से कोई भी लिमिटिंग ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में गिवन है 100 एटम्स ऑफ A with 100 molecules of B। अब आप देखिए कितने एटम है, 1 एटम ऑफ A किससे कंबाइन हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। तो 100 एटम्स किससे कंबाइन होंगे, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। और गिवन कितने, गिवन भी 100 है, तो दैट मीन्स नो लिमिटिंग रिएजेंट। जरूरी नहीं है बच्चों हमेशा कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों रिएजेंट्स सेम उतनी अमाउंट में दिए हुए हैं जितने चाहिए, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए, तो पूरे रिएक्ट कर जाएंगे दोनों। अंडरस्टूड? ओके, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट।